हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज के सेक्शन में कल चैप्टर 2 का कुछ हम फार्मूला लिखवाए थे और कुछ बेसिक बताए थे। लेकिन आज के चैप्टर में आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और कहाँ पूछता है कहाँ नहीं पूछता है, सब करवाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और समझना है। इतना इजी सवाल है इस चैप्टर में ना। इस चैप्टर से हर एक बार एग्जाम में कम से कम ना ही हो तो भाई लोग 7 से 8 नंबर में प्रश्न पूछ देता है। तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। और बहुत ईजी है, आप साथ में चलेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे और आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम कल पढ़े थे द्विघात समीकरण के फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और एक्स प्लस का अल्फा इंटू का बीटा, ये द्विघात समीकरण में क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। सूत्र द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का। देखिएगा ध्यान से। चलिए दोस्तों, देखिए तो इस सवाल में द्विघात बहुपद से रिलेटेड कैसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा, कैसे कि पहले का फॉर्मूला यही लिखवाए थे, और इससे एग्जाम में कैसे फॉर्मूला पूछेगा कैसे नहीं पूछेगा हम सब बताएंगे। और जब ये देखिए दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ रहा है आपसे, तो देखिए कैसे कैसे इस पर सवाल पूछता है, इस फार्मूला पे कैसे कैसे सवाल पूछता है, कैसे कैसे नहीं पूछता है, हम सब बताएंगे। लेकिन आपको ध्यान से देखना है। और भाई सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कंटिन्यू देखें भाई, नहीं तो मेरा मनोबल जो है टूट जाएगा, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। यदि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो सब देखिए, कैसे कि आपको वीडियो देखने से हमको थोड़ा एनर्जी मिलती है, थोड़ा मोटिवेट होते हैं, नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे भाई। चलिए देखिए, इसके आगे देखिए, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ये हो गया। और आपसे एग्जाम में आप कैसे इस पर फॉर्मूला कैसे इस पर सवाल करेगा अब हम ये बताएंगे। और हर एक एग्जाम में इस पर सवाल बनाता है और आगे भी बनाएगा, तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए एग्जाम में क्या करेगा आपको, देखिए दो तरह से सवाल बनाता है। बोलेगा 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 कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे यदि इसके एक शून्यक 5 और दूसरा 3 है हो तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए बहुत प्रेम से समझना है आपको। जब भी ऐसा सवाल देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके इसके शून्यक एक शून्यक इसके 5 है और दूसरा शून्यक 3 है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जब भी आपसे एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें यदि इसके एक शून्यक 5 और दूसरा शून्यक 3 हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिखना है, जो कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और एक्स और अल्फा प्लस अल्फा इंटू का बीटा बराबर का 0। तो देखिए इसमें बोला है कि एक शून्यक का बात करेगा तो अल्फा का बात, यानी अल्फा बराबर 5। दूसरा शून्यक का बात करेगा तो बीटा बराबर 3। ध्यान से देखिएगा, एक शून्यक का बात करेगा तो 5, दूसरा शून्यक का बात करेगा तो बीटा। अब सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा का मान का दिया है भाई 5 दिया है, प्लस का बीटा का मान का दिया है भाई 3 दिया है। अब देखिए एक्स प्लस अल्फा का मान का दिया है 5 और बीटा का मान का दिया है भाई 3 बराबर का 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 3 8x और प्लस का 5 3 15 बराबर का 0। चूंकि आपका सवाल का यही आंसर होगा, ये द्विघात बहुपद आ गया। द्विघात बहुपद का मतलब क्या बताए थे? जिसके पावर में 2 होगा वही क्या होगा भाई? द्विघात बहुपद। लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा था तो इसको हटाना था, इसीलिए इसका मान दिया था यहाँ पर, और उससे यहाँ पर पुट कर और सवाल बना दिए। फिर से एक बार समझिए, जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में करे, और इस एग्जाम में बहुत सारा सवाल जब सेट मारेगा ना, तो इस तरह का सवाल बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिएगा क्या करेंगे। फिर से एक बार देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल देखे द्विघात बहुपद ज्ञात करे यदि इसके एक शून्यक 5 है और दूसरा शून्यक 3 हो, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है भाई? पहले तो आपको इसके जब एक शून्य का बात करेगा तो अल्फा का मान होगा, दूसरा शून्य का बात करेगा तो बीटा का मान होगा। और चूंकि अब द्विघात समीकरण के फॉर्मूला ये होता है, हम लिखवा दिए हैं। देखिए लिखवा दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस अल्फा का मान का दिया भाई 5 दिया है, तो 5 रखे हैं, प्लस तो प्लस बीटा का मान का दिया भाई 3 दिया है, तो 3 रखे हैं,
और यहाँ पर x, तो x, यहाँ पर 5 और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर अल्फा का मान का दिया है 5 और बीटा का मान का दिया भाई 3। इसके बीच में कुछ भी नहीं था भाई, गुना का चिन्ह है। एक्स स्क्वायर भाई 5 3 8 हो जाएगा, और 8 में x से गुना करेंगे तो 8x, और 5 3 15 प्लस का 15। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ अल्फा होगा वहाँ वहाँ 5 रखे, जहाँ जहाँ बीटा रहेगा वहाँ वहाँ 3 रखेंगे और बना देंगे। माने जो हल करेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप पर अभी 1 2 और सवाल कराते हैं, जो कि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम करवाएंगे, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है भाई तो शेयर कीजिए। हम बार बार यही बोल रहे हैं भाई, बार बार यही बोल रहे हैं। आपको यदि थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल। अब देखिए अगला सवाल ऐसे बोलेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि इसका एक शून्यक और एक शून्यक -4 और दूसरा शून्यक -4 है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद का सूत्र लिखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद के सूत्र लिखवा दिए हैं। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई जाकर प्लीज़ देख लीजिए, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए हैं और इसमें सवाल करवा रहे हैं। देखिए देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, यह है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस का बीटा और एक्स और अल्फा इंटू का बीटा बराबर का हो जाएगा भाई 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर बोले कि पहला शून्य एक शून्य कहेगा तो अल्फा का मान, यानी अल्फा का मान का दिया है भाई -100 दिया है। दूसरा शून्य बोलेगा तो बीटा का मान का दिया है भाई -4। अब बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लिख देंगे जो कि हम लिख दिए हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा का मान का दिया है -100, तो -100 और प्लस यहाँ पर माइनस दिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा। बीटा का मान का दिया है 4 दिया, और एक्स तो एक्स, और प्लस का अल्फा का मान का दिया भाई का दिया अल्फा का मान -6, और बीटा का मान का दिया है -4। अब देखिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर घबराना नहीं है भाई। देखिए क्या करना है, यहाँ पर माइनस का माइनस, अब देखिए -4 गो और -4 गो और -6 गो, -10 गो और -10 को एक्स से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर -6 और -4 -10 हो जाएगा, और -10 को x से गुना करेंगे तो -10x होगा। और चूंकि यहाँ माइनस तो माइनस देगा, तो यहाँ का देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ का जगह भाई माइनस का 10 और यहाँ पर x और प्लस का ही माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस और 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब देखिए बराबर का 0 तो बराबर का 0। अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये देखिए ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और 10 में x से गुना करेंगे तो 10 से हो जाएगा, और प्लस का 24 और बराबर 0। चूंकि आपका द्विघात समीकरण यही हो जाएगा। ऐसा सवाल भाई, ऐसा सवाल एग्जाम में हर एक बार पूछता है और तरह तरह का सवाल पूछता है। तो आपको घबराना नहीं, देखकर हिचकना नहीं, आपको सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। यदि 2 शून्य का बात करें तो ये पहला शून्य अल्फा होगा, दूसरा शून्य बीटा होगा, और इसके सूत्र लिख कर और यहाँ पर जहाँ जहाँ अल्फा होगा, जहाँ जहाँ बीटा होगा वहाँ पर मान बैठा देंगे और आराम से यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए इसके आगे वाला और 1 2 सवाल करवाते हैं। अब देखिए भाई अगला भी सवाल क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि पहला शून्यक -7, यानी पहला शून्य का मतलब अल्फा का बात कर रहा है, अल्फा का मान -7 दिया है। दूसरा शून्य की बात कर रहा है, यानी दूसरा शून्य यानी बीटा का मान का दिया है भाई -8 दिया है। अब बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के। जब भी द्विघात बहुपद बोले ज्ञात करने के लिए, जब भी सवाल में बोले द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो पहले द्विघात बहुपद सूत्र लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और यहाँ पर एक्स और अल्फा इंटू का बीटा। देखिए जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के बोले तो पहले आपको ये फार्मूला लिखना है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अल्फा का मान -7 दिया है तो -7 लिखेंगे, बीटा का मान माइनस में दिया तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यानी माइनस हो जाएगा। माइनस का जगह भाई 8 हो जाएगा। अब देखिए एक्स तो एक्स और अल्फा का मान का दिया है -7, तो यहाँ पर -7, बीटा का मान का दिया है -8 तो -8 और बराबर का हो जाएगा 0। अब देखिए बहुत ईजी, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और समझना है। क्या ऐसे कि इससे एग्जाम में हम झूठ नहीं बोल रहे, इससे एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक चाहे से उठा कर देख सकते हैं। अच्छा इस बार एग्जाम होगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का सवाल कितना पूछता है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का ये माइनस और माइनस जब चिन्ह से रहता है जुट जाता है तो कितना हो जाएगा 8 7 कितना होगा भाई -15, और यहाँ पर एक्स और देखिए यहाँ पर दोनों जगह माइनस होगा तो गुना कर देंगे, माइनस प्लस और 7 ठी 56 हो जाएगा। देखिए और यहाँ पर क्या कर देंगे भाई 7 ठी 56 हो जाएगा, कैसे कि माइनस प्लस यहाँ पर 56 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 56 और बराबर का हो जाएगा भाई 0, यहाँ पर 0 छोड़ दिए हैं, चूँकि आपका यही आंसर होगा। अब इस तरह का हमको लग रहा है कि सवाल आपको दिक्कत नहीं पहुँचाएगा। यदि दिक्कत पहुँचाएगा, हमको तो नहीं लगता है, लेकिन आपको जब भी दिक्कत पहुँचाएगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स तैयार है, और उसमें आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। यदि दिक्कत होगा तो हम फिर से समझाएंगे, फिर से बताएंगे और आपका दिक्कत दूर करेंगे। और इस तरह का 1-2 सवाल लिख देते हैं जो कि आप घर पे बनाइएगा। देखिए दोस्तों, आपके बीच में ये सवाल है, यदि आपको वो सभी सवाल जितना बताया उतना समझ में आया है, तब पक्का है ये सब सवाल आप बना लेंगे। और हमको आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आप बनाइएगा, और बनाइएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ा-सा भी यदि मस्त लग रहा है, तो आप कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वीडियो को भाई लोग फैलाएँ, और रोज़ वीडियो देखिए, नहीं तो आपको आगे चल के दिक्कत होगा। कहाँ से कि हम आपके लिए रोज़ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी देखना बनता है। चूँकि आप नहीं देख रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करने का मज़ा आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप रोज़ वीडियो देखिए, और वीडियो को ना अनदेखा ना कीजिए। अनदेखा करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो आपसे यही कहना है कि आप वीडियो को रोज़ देखिए, स्टेप बाय स्टेप, और देख कर समझिए। देखिए, और ऐसा सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, और आएगा, और आगे भी चलकर आएगा। आपको सिर्फ देखना है कि एक द्विघात बहुपद बोलेगा तो पहले द्विघात बहुपद का सूत्र लिखना है, और इसका एक शून्य यानी अल्फ़ा का मान -100 दिया है, दूसरा शून्य यानी बीटा का मान -100 दिया है, और द्विघात बहुपद के सूत्र पर अल्फ़ा बीटा का मान बैठाकर और निकाल लेना है। दूसरा सवाल ऐसे दिया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि एक शून्य का माइनस का √5 है और दूसरा शून्य √5 हो तो। ऐसा भी आगे सवाल दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि पहला शून्यक 18 हो और दूसरा शून्यक 2 हो। तो जो मेरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, वो आराम से कर सकता है। और इसके पीछे वाला वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि देख लीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, नहीं कीजिएगा। लेकिन अच्छा लगे, खराब भी लगे तो दोनों कीजिए, यानी खराब लग रहा है तब भी कीजिए, अच्छा लग रहा है तब भी कीजिए। हम कितना बार बोल रहे हैं भाई लोग, थोड़ा सा आपके मेहनत करने से आपका मैथ जो है बहुत बेस्ट बन जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके उतना वीडियो को फैलाएं अपने दोस्तों में। बस आज की क्लास यहीं पर करते हैं, और अगला क्लास के दिन मिलेंगे झकास टॉपिक के साथ। अगला क्लास में इसके आगे बताएंगे कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से। बस आज की क्लास के लिए आपको धन्यवाद और थैंक यू, और सभी भाइयों को एक साथ थैंक यू। और एक बात और, ये सब सवाल को, सभी सवाल को बनाइएगा भाई, काहे से कि बनाएगा तो आपसे इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा होगा, तो पक्के बनाएगा इस तरह का सवाल।